देखो मम्मा, मैंने कहा था ना नूडल्स है, बना दो जल्दी जल्दी। पैकेट खोलो। बना रही नूडल्स। नूडल्स खाना जरूरी है? यस, मुझे आज खाने का बहुत इच्छा है। मम्मा जी बेटे, नूडल्स बना दो। ओह, अब एक और काम आ गया मेरे ऊपर। नूडल्स का टाइम देखो रात के क्या बज रहे हैं। लड़की लाओ। अच्छा, पर मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? आपको एक पीस क्या मिलेगी? ओह थैंक यू सो मच। और मम्मी क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह मेरा नीचे मेरा बाबू भी प्यार करता। मम्मी छोड़ो। थैंक यू। चलो ओके जी, अपने बच्चों के लिए बना रही है नूडल्स। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आप लोगों ने बच्चों की फरमाइश तो सुनी लिए, उन लोग को खाने नूडल्स। तो जी मैं किचन में ही थी और मैं आटा भर रही थी। मेरा आटा हो चुका था ख़त्म। तो मैं ये फ़ाइन क्वालिटी आटा यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि सॉफ्ट रोटी बनाता है और जल्दी से चप जाती है, चपाती टाइप रोटी बनाता है ये। और जो दूसरे नॉर्मल्स आटे होते हैं उनको तो गर्म पानी से गूँदना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, जब जाके वो कोई सॉफ्ट आटा गूँथता है और रोटी भी सॉफ्ट बनाता है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अलखुब्स के नाम से आता है और काफ़ी सॉफ्ट रोटी बनाता है। अगेन हाई इन आयरन, रिच इन कैल्शियम, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, हाई इन विटामिन बी, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है और उर्दू इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है। ये आटा आप यूज़ करके मुझे बताइएगा कि कैसा है ये। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और अपनी अपनी चॉइस होती है, देख लीजिएगा। और ये इसमें मैदा वगैरह ऐड नहीं हो। जो मैदा होता है ना जिस आटे में मैदा, तो वो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो भी बनाऊंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे घर में एक बंदा आ रहा है और उसने भारी सा कोई चीज़ उठाई हुई है। तो जी ये मेरे हस्बैंड की परमिशन से ही अंदर आए। जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि जी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया आज एक सरप्राइज़, बहुत बड़ा सा माशाल्लाह से। तो जी कुछ दिनों से मेरा फ्रिज जो शादी पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था वो मुझे तंग कर रहा था। और जबकि वो नया था, उसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ था, ग्लास डोर था, आजकल जो चल रहे हैं वो सब था। हाइट में थोड़ा छोटा था, ज़ाहिर है शादियों पे तो लड़कियों को छोटे ही फ्रिज दिए जाते हैं। और जब उनकी फैमिली माशाल्लाह से आगे बढ़ती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा सामान फ्रिज में रखना पड़ता है, तो ज़्यादा बड़े फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भाई ये फ्रिज मुझे तंग कर रहा है और ये मुझे मेरा दिल भी नहीं चाह रहा। कल ही मैं बैठकर उनसे बात कर रही थी कि जी मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी इस मेरे पुराने फ्रिज को यूज़ करने का, क्योंकि एक बार मेरी गलती की वजह से उसमें ना वो ख़राब हो गया था, कंप्रेसर उसका ख़राब हो गया था। और फिर एक बार जो चीज़ ख़राब हो जाए ना तो वो ठीक नहीं होती। तो बार बार तंग कर रहा था। दूसरी तीसरी बार, आई थिंक दूसरी बार ख़राब हुआ था अभी। तो 2-3 दिन हो गए थे और 2-3 दिन मेरे लिए पता नहीं कितने महीनों के बराबर हो गए थे। गर्मियाँ चल रही हैं और हर चीज़, हम लेडीज़ की तो एक आदत होती है कि कोई भी चीज़ उठाई तो वो फ्रिज में ही रखी जाती है। लाइक आटा हो, बच्चों का दूध हो, फ्रूट, सब्ज़ी, सालन बचा हुआ और ओवरऑल चीज़ें आप सब तो जानती हैं, किचन की जान होता है फ्रिज। और घर में अगर फ्रिज ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इनसे कल बैठकर बात कर रही थी और ये देखिए मेरे लॉन्च की हालत क्या हो गई है। कोई बात नहीं। तो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। ज़ाहिर है माशाल्लाह से पुरानी पहले चाहे जितनी भी चीज़ घर में मौजूद है, लेकिन नई चीज़ की बात अलग होती है। तो जी यहाँ वो लोग जा चुके थे इसको सेट करके और मैंने कहा आप लोग को साथ रिव्यू शेयर करती हूँ इसका। मुझे डाउलेंस रेफ्रिजरेटर की जो इसमें न्यू फीचर आया है, इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि ये लो वोल्टेज में भी फ्रिज को आपके चलाएगा। और हाँ, मैं कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी बैठ कर कि मुझे अब वो फ्रिज यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो बार बार मतलब मेरा दिल भी उससे भर चुका है। और मुझे तो वो मेरी शक्ल देख रहे थे और उस टाइम तो मुझे फ़ील नहीं हो पाता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन ना वो मुझे सरप्राइज़ देने का ही सोच रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं उनसे कोई बात कह रही होती हूँ, उस टाइम तो वो मुझे फ़ील नहीं करवा रहे होते, लेकिन दूसरे तीसरे दिन या जब उनको टाइम मिलता है तो वो चीज़
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने होती है, तो मुझे अवॉइड कीजिएगा। मैं यहाँ नज़र आ रही थी और मैं बता रही थी सब कुछ। तो अच्छा, ये फ्रिज का कलर जो है ना, ये है ग्रीन कलर। शायद मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, और वैसे भी ये ग्रीन लग भी नहीं रहा इतना ज़्यादा, ये ब्लैक पर ही टच दे रहा है। तो मेरा जो डिस्पेंसर है वो पर्पल है और ब्लैक है। पर्पल और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो अगर पर्पल और ब्लैक होता तो फिर मिक्स सा हो जाता। अच्छा है कि फिर उन्होंने ग्रीन कलर लिया, और ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। तो जी, हम हैं नाशुक्र बंदे, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। हम लोग बस छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उस पे फ़ौरन उदास और अपसेट हो जाते हैं। इतनी सारी अल्लाह पाक ने जो हम अपने इर्द-गिर्द देखें, अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों रहमतों से नवाज़ा हुआ है। हम लोग उस टाइम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, और शुक्र अदा भी नहीं करते अल्लाह पाक की इतनी सारी नेमतों रहमतों का। हम अगर अपने इर्द-गिर्द देखें, अपने ऊपर तवज्जो दें, तो हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान जो भी हमारे अल्लाह पाक ने हमें दिया है, वो सब किसी भी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह पाक बस सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। और यहाँ पर जो ऊपर का हॉल दिया हुआ था, ये बेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पहले वाले फ्रिज में ये हॉल नहीं था। मेरा पहले वाला फ्रिज की मैं आपको अगर स्टोरी बताऊँ, तो ये हॉल नहीं था उसमें, और ये हॉल नहीं था, इसी वजह से मेरा फ्रिज बर्फ़ जम गई थी उसमें। मुझे गोश्त निकालना, मुझे पकाने के लिए, और मैं थोड़ी सी जज्बाती टाइप हूँ, तो मैंने उसमें छुरी मार दी थी, तो जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। तो काफ़ी दुःख हुआ था मुझे, और वो भी ग्लास डोर था, लेकिन उसकी थोड़ी-सा हाइट कम थी। तो ऊपर की बात हो गई, ऊपर का मैंने दिखा दिया, अब मैं नीचे का दिखाती हूँ। तो ये एग शेल्स हैं, और ये 1 दर्जन अंडे 2 इसके दिए हुए थे, हाफ़ दर्जन के। तो आप 1 दर्जन अंडे आराम से इसमें रख सकते हैं। और इसका जो रबर है वो भी वॉशेबल है, इज़िली आप इसको, जो साइड में रबर लगी होती है, उसको निकाल के गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं। तो ये वाली रबर जो मैं बता भी रही हूँ, क्योंकि ना पहले वाली फ्रिज में ऐसा नहीं होता था, वॉशेबल नहीं होते थे, हम निकाल के उसको वॉश नहीं कर सकते थे। तो बस मुझे तो पता भी नहीं था कि माशाल्लाह से हस्बैंड मुझे सरप्राइज़ देंगे। लेकिन चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, अल्लाह पाक की नेमतों रहमतों का शुक्र अदा हर वक्त हर हाल में करते रहना चाहिए। ये हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर ये ना हो तो हम ज़ाहिर है हाउस वाइफ़ हैं, घर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इन 3-4 दिनों में परेशानी हो गई थी, क्योंकि टाइम टू टाइम फ्रिज में कुछ ना, ज़ाहिर है बच्चों के लिए दूध है या कोई और चीज़ है, या हम सालन भी बच जाता है फ्रिज में रखते हैं, या पका कर भी हम रख देते हैं अपनी आसानी के लिए, और सब्ज़ी है, फ्रूट है, सब चीज़ है, एवरीथिंग। तो वो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी, और मैं थोड़ी-सी उदास भी हो गई थी। लेकिन हमारी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह पाक ने जितना हमें नवाज़ा है, हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, अगर हम सजदों में भी पड़े रहे हैं तो वो भी कम है। हम बस मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा कैसे करूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत है ये। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी परेशानी देखते हुए फ़ौरन ही मुझे दूसरे-तीसरे दिन ये ला कर दिया, और मेरे हस्बैंड के रिज़्क़ में, उम्र में और कारोबार में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए। और उनकी आदत है मुझे सरप्राइज़ करने की, हमेशा से। वो उस टाइम पे कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन वो चीज़ उठाकर मेरे सामने लेकर आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन देखना होता है। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक बस सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी, मेरा छोटा-सा व्लॉग था आज का। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा फ्रिज कैसा लगा। जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।